नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो मैं तो रहता हूँ मनाली में। गर्मी का महीना चालू हो गई है और आज धूप खिली हुई है। तो आज मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ मनाली से सोलंग वैली, अटल टनल, सिसु और कोकसर का। मई का महीना चल रहा है तो अभी मैं हूँ मनाली के मॉल रोड के पास। बगल में ही ये ब्यास नदी बह रही है और पीछे जो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, स्नो पीक माउंटेन, उसी तरफ है सोलंग वैली और उधर से ही आगे रास्ता जाता है अटल टनल की तरफ। तो वहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? ऑप्शन में बता दूं, स्कूटी लेके जा सकते हैं, बाइक लेके जा सकते हैं। स्कूटी 800 में मिल जाएगी, बाइक 1000 से 1200 में मिल जाएगा। और ये टैक्सी लेके आप टूर करना चाहते हैं इन सारे जगहों का, तो अभी करंट का रेट 2 से 2500 रुपये के आसपास रेट चल रहा है। रेट कोई फिक्स नहीं रहता है, वो अप एंड डाउन होते रहता है। टूरिस्ट ज़्यादा होंगे तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, टूरिस्ट कम रहते हैं तो रेट फिर नॉर्मल रहता है, जो नॉर्मल रेट मैंने अभी आपको बताया है। तो चलते हैं मनाली से अटल टनल और कोकसर की जर्नी पर। और साथ ही साथ बताऊंगा सोलंग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, अटल टनल के पास कोई एक्टिविटी हो रही है वो कर सकते हैं, सिसु में कौन सी एक्टिविटी होती है, और कोकसर जहाँ बर्फ़ मिलने की उम्मीद है अच्छी खासी, वहाँ पर कौन कौन सी स्नो वाली एक्टिविटी हाल फिलहाल हो रही है और उनके प्राइजेस क्या है एक्टिविटी के। मनाली में पीक सीज़न मई, जून, जुलाई का महीना होता है। तो मनाली मॉल रोड से यदि अटल टनल, सिसु या कोकसर की तरफ जाना है तो कोशिश करें कि सुबह सुबह ही होटल से निकल जाए 8 या 9 बजे, नहीं तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है गाड़ियों का। मनाली मॉल रोड से अटल टनल के साउथ पोर्टल की दूरी 25 किलोमीटर है और नॉर्थ पोर्टल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। और यदि कार से जाएंगे तो लगभग 1 से सवा घंटा का समय लग जाएगा, और बाइक से जाएंगे तब भी लगभग इतना ही समय लगेगा। गर्मी के महीने में ज़्यादातर लोग मनाली विजिट करते हैं बर्फ़ देखने के लिए। तो बर्फ़ देखने के लिए जा रहे हैं और खूब सारी मस्ती करनी है तो स्नो सूट अवेलेबल रहता है। तो रास्ते में भांग नामक जगह है जहाँ पर आपको 250 में ईजिली स्नो सूट मिल जाएगा। काफ़ी मस्ती करना है तो स्नो सूट पहने, यदि मस्ती नहीं करनी है ज़्यादा तो बिना स्नो सूट के भी चलेगा। अटल टनल लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ते जाती है। अटल टनल जाते हुए पलचान के पास एक राइट हैंड साइड रास्ता जाता है, वो चले जाता है रोहतांग पास की तरफ, और ये सीधा रास्ता चले जाता है सोलंग वैली होते हुए अटल टनल की तरफ। कार से 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे सोलंग के मार्केट के पास। ये सोलंग वैली का छोटा सा मार्केट है। सोलंग गांव यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। और सामने दिखाई दे रहा है सोलंग वैली का रोपवे और स्की सेंटर। तो अभी रोपवे एक्टिविटी होती है गर्मियों के टाइम में, और यदि विंटर के टाइम में आएंगे तो यहाँ अच्छा खासा बर्फबारी होती है, तो उस समय यहाँ पर स्की की भी एक्टिविटी होती है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए सीधे चलते हैं अटल टनल, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है सोलंग वैली के पास। ये पहुँच गए हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पर, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सामने ये दिखाई दे रहा है अटल टनल, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के नीचे बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसमें स्पीड लिमिट दिया हुआ है 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। इससे ज़्यादा आप यदि चलाते हैं तो फिर आपका चालान कट जाएगा गाड़ियों का। अटल टनल जैसे ही क्रॉस करेंगे पहुंच जाएंगे बेहद खूबसूरत लाहौल वैली में। तो लाहौल वैली काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, और ये है नॉर्थ पोर्टल लाहौल वैली का। तो यही फेमस है अटल टनल, इसी को लोग देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो इस ब्रिज को क्रॉस करते ही गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल है, तो अपनी कार भी पार्क कर सकते हैं और बाइक भी पार्क कर सकते हैं। तो ये है पहुंच गए हैं अटल टनल के पास। पीछे जो दिखाई दे रहा है वो है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, और ये आता है लाहौल वैली के अंतर्गत।
तो मनाली मॉल रोड से अटल टनल की दूरी इस नॉर्थ पोर्टल की लगभग 35 किलोमीटर है। इस तरफ चले जाएंगे तो चले जाता है सिसु और लेह लद्दाख की तरफ, केलोंग की तरफ। इधर वाला रास्ता देखेंगे ये चले जाता है कोकसर और रोहतांग पास चले जाता है एक रास्ता, और वहीं से एक रास्ता कटता है। यदि आपको स्पीति वैली जाना हो तो इसी रास्ते से कोकसर होते हुए आप स्पीति वैली भी जा सकते हैं। स्पीति वैली की दूरी यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर के आसपास होगा। और यहाँ से यदि आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं, इधर से भी रोहतांग पास जा सकते हैं, वो भी लगभग आपका 23-24 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से। तो ये क्वाइट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हो गया है। अटल टनल की टोटल लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे लंबा टनल है पूरी दुनिया का। तो लोग इसी को देखने के लिए आते हैं, अटल टनल को भी देखने के लिए आते हैं। और गर्मी के टाइम में इधर विजिट करेंगे तो हल्की फुल्की बर्फ भी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सामने का व्यू है अटल टनल का। इस तरफ तो गाड़ियाँ यहीं पर पार्क करनी हो, नीचे लाइन से पार्क हो रखी है। बाइक लेके आए, स्कूटी लेके आए, कार लेके आए, पार्क कर सकते हैं। ये पहाड़ों से हल्के हल्के स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम छोटी सी बनते रहती है, ग्लेशियर वाटर, वो बह के नीचे आती है। ये छोटे छोटे यहाँ पे ढाबे बने हैं खाने पीने के लिए, और सामने वो बह रही है चंद्रा नदी। तो यहाँ कार पार्क हो रखी है, यहाँ पे आराम से उतरिए, कार पार्किंग है अवेलेबल, आराम से गाड़ी को पार्क करिए और अटल टनल के पास ये देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं। अटल टनल के अंदर तो होके आए ही हैं। और इस तरफ एक्टिविटी होती है कुछ कुछ, तो फ़िलहाल कोई एक्टिविटी तो यहाँ नहीं हो रही है। जो बर्फ़ होती है तो एक्टिविटी होती है। तो इस तरफ वाले में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहता है जब स्नो होता है। तो अभी तो उस तरफ वाले माउंटेन में है, इधर तो पिघल रखा है, उधर जाना अभी। उधर सामने भी है फूड स्टॉल और इधर भी है छोटे छोटे फूड स्टॉल। बाकी यहाँ ग्लव्स, टोपी, मफलर ये सब खरीदने हो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से 3 किलोमीटर सिसु है लेह लद्दाख वाले रास्ते में, और ये जो कार जा रही है इधर है 9 किलोमीटर कोकसर। तो चलते हैं कोकसर। कोकसर में क्या माहौल है, क्या एक्टिविटी हो रही है और कितनी बर्फ़ है अभी वहाँ पर। अटल टनल घूमने के बाद अब जा रहे हैं सीधे कोकसर की तरफ, जो अटल टनल से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन आपका HP का नंबर प्लेट नहीं है तो बाइक को 50 रुपये पे करने पड़ेंगे और कार को लगभग 200 रुपये पे करना पड़ता है एंट्री फ़ी के रूप में। अटल टनल से कोकसर वाले इस रूट में आएंगे तो ऐसा खूबसूरत व्यू आपको शायद रोहतांग पास जाएंगे तो उस तरफ भी दिखाई नहीं देगा, जैसा खूबसूरत व्यू अभी के टाइम में दिखाई दे रहा है। स्नो पीक माउंटेन है और नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। लाहौल वैली का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, सिमिलर टू लेह लद्दाख जैसा। कुल्लू में आएंगे तो ऐसा लैंडस्केप नहीं मिलेगा जैसा आपको लाहौल वैली में पहुंचकर देखने के लिए मिलेगा। तो लाहौल वैली यदि आपने घूम लिया तो आपको लगेगा कि आपने थोड़ा बहुत लेह लद्दाख घूम रखा है। तो अटल टनल से कोकसर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ऐसा खूबसूरत व्यू दिखाई दिया तो यहाँ सोचा रुक के देखूँ, क्योंकि ऊपर आपको स्नो पीक माउंटेन, क्योंकि गर्मी में भी मई के महीने में भी हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। तो स्नो में ही पीक माउंटेन में ही हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, नीचे कमी बर्फबारी हुई है। नीचे देखेंगे तो ये चंद्रा नदी बह रही है, बहते हुए आती है, ग्लेशियर वाटर है ये, और ये आगे बहते हुए चली जाती है टांडी के पास, तो चंद्रा भागा बन जाती है। और यही नदी आगे बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है चिनाब नदी के नाम से। इधर भी देखेंगे तो खूबसूरत व्यू स्नो पीक माउंटेन। तो यदि आप रोहतांग पास भी जाएंगे तो ऐसा व्यू दिखाई नहीं देगा जो आपको अटल टनल से कोकसर की तरफ जाएंगे तो ऐसा खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप 5 से 10 मिनट खड़े रह के इस नेचर की खूबसूरती को निहार सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। 15 से 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद पहुँच गए हैं कोकसर गांव के पास। तो पार्किंग आपको रोड के बगल में ही इसी तरह करना पड़ेगा और ज़्यादा बर्फ़ के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी। तो ये पहुँच गए हैं कोकसर के मार्केट के पास। तो अटल टनल से कोकसर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। तो 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, तो ज़्यादा पार्किंग नहीं है, रोड के अगल बगल में ही आपको गाड़ी अपनी पार्क करनी होगी। ये है सामने कोकसर का ब्रिज,
और इधर है कोक्सर का मार्केट ऊपर की तरफ, और इधर है सामने ये चंद्रा नदी बह रही है जो अटल टनल के पास, यही नदी बहते हुए अटल टनल के पास चली आती है। कोक्सर गांव है 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, उधर से वो रास्ता बना है और काफ़ी दूर है। जूम करके दिखाऊं तो काफ़ी दूरी पे है कोक्सर गांव स्थित उस तरफ। और इधर जो मार्केट है, पैदल चलेंगे अभी 5 मिनट तो पहुंच जाएंगे कोक्सर के मेन मार्केट और पुलिस चेक पोस्ट के पास। सामने ब्रिज है, इस तरफ से आ रहे थे चलते हुए, ये इधर रोड बना हुआ है तो आगे की तरफ जाएंगे इधर धीमे धीमे चलते हुए इस तरफ। तो ये मार्केट है, लोग अभी तो यहीं विजिट कर रहे हैं, ज़्यादातर भीड़ यहीं लग रही है। अटल टनल के पास भी गाड़ियां नहीं रुक रही थी, सब लोगों को बर्फ़ देखना है। रोहतांग पास तो बंद है अभी, तो सब लोग इधर ही आ रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए, क्योंकि रोड के बगल में भी बर्फ़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आगे तो मिलेगा ही मिलेगा, इधर ही मिल जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी है उसके बगल में ही बर्फ़ है। आगे जाएंगे तो उधर भी डेफिनेटली बर्फ़ देखने के लिए मिल ही जाएगा। भीड़ अच्छी खासी हो रखी है, लोगों ने स्नो ड्रेस भी पहन रखा है। खैर उसकी ज़रूरत तो कम ही है, ज़्यादा स्नो तो है नहीं, बहुत ज़्यादा स्नो हो, खेलना हो, लूटना हो तब स्नो सूट चाहिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता है स्नो सूट पहनने का। कोक्सर वैली फूड कॉर्नर, तो बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे आपको इस तरफ मिल जाएंगे देखने के लिए। सबने स्नो सूट डाल रखा है, लोगों ने सोचा हुआ काफ़ी ज़्यादा स्नो होगा, जैसा जनवरी फरवरी में होता है वो सोच के आते हैं लोग। वैसा स्नो देखना तो जनवरी फरवरी में आना चाहिए, तभी मिलेगा। इस समय तो गर्मी के टाइम में उस तरह का स्नो मिलना तो मुश्किल है, लेकिन स्नो फिर भी अवेलेबल है। तो ये है कोक्सर का पुलिस चेक पोस्ट, सामने पुलिस खड़ी है, यहाँ तक गाड़ियों को अलाउ करते हैं, आगे लोकल गाड़ियाँ अलाउ हैं, बाहर के गाड़ियों को अलाउ नहीं करते हैं। आगे यदि जाएंगे रोहतांग पास इस तरफ से तो यहीं पर वो परमिट चेक करेंगे जाने के लिए। स्नो ड्रेस टांग रखे हैं इस तरफ, यहाँ से भी रेंट पे ले सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, सभी जगह मिलते हैं। लेकिन इतनी धूप तेज़ है, गर्मी है कि स्नो ड्रेस पहनेंगे और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, बगल में है ATV बाइक खड़ी, ऑफ रोडिंग के लिए है। एक्टिविटी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 500 लेते हैं, 700 लेते हैं, कोई रेट फिक्स नहीं है, तो बार्गेन जरूर करें। कोई भी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिप लाइन का भी 500 रुपया लेते हैं, उसका भी रेट कोई फिक्स नहीं है। बार्गेन सब में होती है, सब में बार्गेन करें, नहीं तो ज़्यादा ही दाम बोलते हैं। बार्गेन करेंगे तो थोड़ा कम पे करना पड़ेगा आपको। तो लोगों की जिधर भीड़ हो रखी है, जिधर बर्फ़ है, एक तो सामने उस तरफ है, एक है इस तरफ, तो दोनों स्नो पॉइंट के पास चलते हैं। तो इधर से जा रहे हैं एक स्नो पॉइंट के पास। स्नो क्या है, जो बर्फ़ पड़ी है पहले वो जम रखी है, तो वहीं पर सारी जनता पहुंच रखी है, सारे लोग पहुंच रखे हैं बर्फ़ देखने के लिए। और दूसरा क्या है, स्नो एक्टिविटी हो रहा है उसे भी करने के लिए। ये सामने है स्नो पॉइंट, सारी जनता का भीड़ वहीं पर है। ये भी एक्टिविटी है, रोलिंग बॉल, फिसलते हुए आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये पुराने बर्फ़ हैं, जम रखे हैं और गंदे भी हो गए वो बर्फ़। तो सब ने ज़्यादा स्नो तो है नहीं, तो जहाँ बर्फ़ दिख रहा है वहीं लोग पहुँच रहे हैं। इस तरफ स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है, नाम की एक्टिविटी हो रही है, जस्ट मनाली आए तो स्केटिंग करना ही करना है, स्नो वाली एक्टिविटी करना ही करना है। फिसल तो पाएंगे नहीं उतनी, स्नो तो है नहीं, बर्फ़ पिघलने भी लगी है, नीचे देख के पता चल ही रहा होगा। तो क्या है कि अपनी ख्वाहिश, दिली तमन्ना है दोबारा मनाली आए या ना आए, दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो इसीलिए स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग। पहुंचकर आगे चलता हूँ और कौन सी दूसरी एक्टिविटी हो रही है। लोगों की काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। तो यहीं पर सारी भीड़ है, सारे लोग यहीं पर आ रखी है। जो देखने में लग रहा है, स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है, ट्यूब स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है। 2 एक्टिविटी तो यहाँ पर दबा के हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर,
तो किधर से जाएं किधर से ना जाएं सोचना पड़ रहा है। बर्फ़ है यहाँ पर, पहाड़ों पे तो अच्छी खासी बर्फ़ है, लेकिन ऊपर जा नहीं सकते हैं। जहाँ तक जा सकते हैं वो यही स्नो पॉइंट है कोक्सर में। सामने जो इतने लोग लाइन से खड़े हैं ये है ट्यूब स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है। एक ही ट्रैक है इस तरफ, 200 रुपये चार्ज करते ऊपर से फिसलते हुए बर्फ़ में ट्यूब में बैठकर नीचे की तरफ आएंगे। इस तरफ उधर घेर रखा है इन्होंने, उधर भी वो ट्रैक बना हुआ है ट्यूब स्लाइडिंग का। दिखा दूं आपको ये ट्रैक कैसा होता है ट्यूब स्लाइडिंग का। सामने है ये ट्यूब स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह का ट्रैक बना हुआ है, फिसलते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। और लोगों की भीड़ यहाँ अच्छी खासी हो रखी है। उस तरफ भी भीड़ है अच्छी खासी, उधर भी चलेंगे क्योंकि जो इस तरफ का पहाड़ है सीधी धूप गिरती नहीं है, तो क्या इधर बर्फ़ जमी हुई है। सामने वाले पहाड़ देखेंगे सीधी धूप गिरती है तो बर्फ़ पिघल जाता है, उस तरफ बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा ये भी माहौल हो रखा है। अच्छा है, सारे लोग यहीं आ रखे हैं, भीड़ अच्छी खासी है। बर्फ़ गंदी भी हो गई है, चल चल के लोग चल रहे हैं इधर से उधर से चारों तरफ से। तो यहाँ पर अभी बर्फ़ देख के तो लग रहा है 1 वीक तक डेफिनेटली आएंगे तो ठीक ठाक ऐसा ही बर्फ़ मिलेगा। फ्रेश स्नोफॉल के लिए सोचेंगे वैसा वो तो जनवरी फरवरी में मिलेगा। गर्मियों में उसकी अपेक्षा आप बिल्कुल ना करें। 1 से 2 फीट बर्फ़ मिलेगा आपको यहाँ पर, वैसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत बर्फ़ मिलेगा, थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो होती है यहाँ पर फ़िलहाल वो कर पाएंगे। चलते हैं यहाँ से थोड़े आगे की तरफ, क्योंकि एक जगह नहीं है, बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह लोग हैं जाने के लिए। अब बगल में ही ऊपर से जो ग्लेशियर वाटर है वो पिघल के आता है, तो नदी तो नहीं बोलेंगे, ये जाके सीधे चंद्रा नदी में मिल जाती है, तो वाटर स्ट्रीम उसे बोल सकते हैं। सामने उस तरफ भी लोग हैं, लोगों की भीड़ लग रखी है। सामने देखेंगे तो ये नदी ऊपर से बहते हुए आती है, ग्लेशियर वाटर है, नीचे से बहते हुए चली आती है। सामने चंद्रा नदी बह रही है, चंद्रा नदी में जाके वो मिल जाते हैं। तो लोग नदी के किनारे पत्थरों पर भी बैठकर लुफ्त ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कुछ लोग उधर खा रहे हैं, कुछ लोग उन पहाड़ों पर भी चढ़ गए, ऊपर टॉप तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, इधर तो बर्फ़ है, इधर जा सकते हैं, उस तरफ भी लोग जा रखे हैं। तो सारी जो रश है कोक्सर में यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। सारे लोग यहीं विजिट करके एंजॉय कर रहे हैं अच्छा खासा। लेकिन सारा ये पुराना बर्फ़ है, नया ये बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बर्फ़ डेफिनेटली है, बर्फ़ देखने के लिए आते हैं पहली बार, तो बर्फ़ तो यहाँ पर है अभी। कोक्सर में स्टे करना हो तो होम स्टे हैं इस तरफ बने हुए, इधर आगे भी देखेंगे दूर उधर ऊपर होम स्टे बना है, तो वहाँ जाकर स्टे कर सकते हैं। इधर भी एक होम स्टे इधर बना हुआ है, तो यहाँ कुल मिला के 6-7 होम स्टे मिल जाएंगे रहने के लिए। कोक्सर घूमने के बाद वहीं पर अभी स्नो अवेलेबल था, चल रहे हैं सिसु की तरफ, तो वापस आना पड़ेगा अटल टनल के पास, और वहीं से लेफ्ट हैंड साइड ये सीधा रास्ता चले जाता है। तो लगभग 3-4 किलोमीटर है सिसु की दूरी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से। अब बगल में ही एक खूबसूरत चंद्रा नदी भी बहती है। तो अटल टनल से मुश्किल से 10 मिनट आप ड्राइव करेंगे तो पहुंच जाएंगे सिसु टूरिस्ट पॉइंट के पास। सिसु टूरिस्ट पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर आगे है सिसु गांव, जहां पर बहुत सारे आपको घर मकान ये सब मिलेंगे। सीधा रास्ता चले आता है केलोंग की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ। यहां से लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेंगे तो पहुंच जाएंगे सिसु के टूरिस्ट पॉइंट के पास। तो यहीं पर जो एक्टिविटी होती है सिसु पहुँचकर, और यहाँ पर एक खूबसूरत सिसु लेक भी है, और यहाँ से थोड़ी दूर यदि जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर, तो वहाँ पर सिसु वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पहुँचकर आप गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं, काफ़ी खुला जगह है। यहीं पर पहले हेलीपैड हुआ करता था, तो गाड़ियों की पार्किंग बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं सिसु के टूरिस्ट पॉइंट के पास।
अटल टनल से इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अटल टनल से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे लेह लद्दाख वाले रास्ते पर तो पहुंच जाएंगे ये सिसु का टूरिस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर पहले हेलीपैड हुआ करता था, लेकिन इसको अब सरकार ने टूरिस्ट पॉइंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहीं पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। और सिसु आने के बाद क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं और कैसे अपना समय अच्छा खासा बिता सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ से एक 360 का व्यू दे देता हूँ सामने का। तो सामने उस तरफ है आगे रोहतांग पास वाला व्यू। तो यहाँ काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुला खुला है। उधर वाटरफॉल गिर रहा है सामने की तरफ, सिसु वाटरफॉल, तो काफ़ी बड़ा है। पैदल जाएंगे तो आधे घंटे का समय लग जाएगा उस तरफ जाने में। ये पहले हेलीपैड हुआ करता था सामने, जहाँ गाड़ियों की पार्किंग हो रखी है, और उस तरफ आगे एक्टिविटी होती है। और सामने मैं दिखाऊं कैमरा जूम करके, तो सामने जो दिखाई दे रहे हैं टाउन, वो है सिसु का टाउन। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा यहाँ से सिसु टाउन। तो यदि अपनी गाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो यहाँ पर पार्क करिए। काफ़ी जगह है, कोई पेड पार्किंग नहीं है, फ्री की पार्किंग है, काफ़ी स्पेस है। तो आराम से यहाँ पर गाड़ी पार्क करिए और आगे की तरफ चलते हैं जहाँ एक्टिविटी होती है सिसु में। इधर फूड स्टॉल लगे हैं, कुछ तो बंद हो गए हैं, इस तरफ कम लोग विजिट कर रहे हैं। सामने की तरफ कुछ फूड स्टॉल खुले भी हैं, कुछ सामान भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ग्लव्स, मफलर और वो सब खरीदने हो। आगे चलते हैं। तो अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है इस समय सिसु के इस टूरिस्ट पॉइंट के पास। फूड स्टॉल के बगल में ही थोड़ी दूर आगे जाएंगे यहाँ पर, तो इधर होती है जिप लाइन की एक्टिविटी इस तरफ। और ये वाली भी एक एक्टिविटी है बंजी जंपिंग टाइप की, बच्चों के खेलने के लिए वाला सामने ये बना हुआ है। तो ज़्यादातर जो एक्टिविटी है जिप लाइन वाली यहाँ पर होती है। दूसरी एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर, ऑफ रोडिंग बाइक की भी एक्टिविटी होती है। तो जिप लाइन की एक्टिविटी लगभग 300 से 500 के रेट के बीच में आप यहाँ पर आसानी से पहुँचकर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लाइन से काउंटर बने, उधर भी काउंटर बने हैं, ये भी काउंटर बना है, ये भी काउंटर है। और ये जिप लाइन इस तरह से करते हुए नदी के दूसरी तरफ जा सकते हैं। नीचे बह रही है चंद्रा नदी, और ये बिल्कुल काफ़ी लंबा जिप लाइन है। सामने की तरफ जाएंगे और उधर से आप वापस भी आएंगे, उधर भी जिप लाइन करके वापस की तरफ इस तरफ आ रहे हैं। तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है। तो ये वाली एक्टिविटी जो भी आते हैं यहाँ पर ज़रूर करते हैं। एक्साइटमेंट है क्योंकि नदी क्रॉस करते हुए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है और विजिट करके करना भी चाहिए। सिसु में एक लेक भी है, तो थोड़ा दूर आगे चलेंगे 2-4 मिनट इस तरफ, तो आगे है काफ़ी बड़ा सा लेक। ठंड में तो जम जाती है, लेकिन गर्मियों में ठीक ठाक पानी रहता है। सिसु लेक का यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, सिसु लेक एलिवेशन 3012 मीटर, 3000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पे स्थित है सिसु लेक। तो ये सामने सिसु लेक। बोटिंग करना है तो बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा लेक है ये, बोटिंग करते हुए उस तरफ भी वो जा सकते हैं। तो बोटिंग का चार्ज जो मैंने पता किया, बोटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे 2 लोग करेंगे बोटिंग बैठ के तो 300 रुपये, 4 लोग बैठकर चाहे 4 सीटर बोटिंग यदि करेंगे यहाँ पर तो इसका 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं बोटिंग एक्टिविटी के लिए। तो सिसु यदि विजिट करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप आसानी से घूम सकते हैं। थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी हो रही है वो कर सकते हैं, बोट राइड करना है कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है सिसु को घूमने के लिए। सिसु घूमने के बाद अटल टनल वापस से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं सोलंग वैली की तरफ, क्योंकि दोपहर के बाद ही वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो लोग करना चाहते हैं सोलंग वैली पहुंचकर। तो पहुंच गए हैं सोलांग वैली में, जो मनाली माल रोड से मुश्किल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारा जगह उधर घूम लिया, जो भी था अटल टनल, कोकसर, सिसु, घूमते हुए वापस इधर आए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में इधर भीड़ नहीं होती, एक्टिविटी भी नहीं होती है। शाम के टाइम में दोपहर के बाद आएंगे इधर घूमते हुए, तो इधर एक्टिविटी आपको करने के लिए मिल जाएगी। तो यही सोलंग वैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पर स्नो नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि गर्मियों में भी सोलंग वैली आएंगे तो स्नो मिलेगा। यहाँ पर स्नो सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में देखने के लिए मिलेगा, या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जब भी यहाँ पर बर्फबारी होती है। इस समय तो इसी तरह का कुछ कुछ माहौल मिलेगा आपको। हरियाली है चारों तरफ,
और यहाँ पर जो जो एक्टिविटी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सोलंग वैली क्वाइट पॉपुलर है पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी के लिए। तो सामने हो रही है ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी इस तरह की। तो ये छोटी वाली पैराग्लाइडिंग है, 1000 रुपये में ये वाली पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी आप यहाँ पर पहुँच कर सकते हैं। इस तरफ है रोपवे, जो येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। 700 रुपया है टिकट पर पर्सन का। तो रोपवे की एक्टिविटी करना हो तो कर सकते हैं। ऊपर टॉप माउंटेन में जाएंगे उस तरफ, वो वाली एक्टिविटी यहाँ पर। तो 2 एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। और पैराग्लाइडिंग बुक करना हो तो सामने पैराग्लाइडिंग बुकिंग काउंटर है, सामने वहाँ जाकर आप बुक कर सकते हैं। और सोलंग वैली का ये फ्लैट ग्राउंड है, जो मेन ग्राउंड जाना जाता है इसी के नाम से। और आगे चलेंगे, कुछ उधर और भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है और वो भी दिखाऊंगा। थोड़ा मार्केट भी है उधर, वो भी दिखाऊंगा। तो रोपवे और इसकी सेंटर के पास ही ऑफ रोडिंग करना हो, ATV बाइक है इस तरह की, तो वो यहाँ पर अवेलेबल एक्टिविटी के लिए। बच्चे खेलना चाहते हैं तो इसमें जाकर वो खेल सकते हैं। आगे आएंगे इस तरफ तो याक मिल जाएंगे। याक की सवारी करना हो, राइड करना हो तो 100 रुपये में आप याक राइड यहाँ पहुँच कर सकते हैं। सामने इस तरफ आगे की तरफ आएंगे तो सामने लाइन से फूड स्टॉल लगे हुए हैं ढेरों। और यदि आपको हॉर्स राइड करना हो, बगल में ही अंजनी महादेव मंदिर है, वहाँ जाना हो तो यहाँ पर घोड़े वाले खड़े हैं, तो उससे आप जा सकते हैं। 500 रुपया लेते हैं शायद जाने का और आने का दोनों। तो जाने में लगेंगे 15-20 मिनट, आने में 15-20 मिनट लगेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी है फ़िलहाल जो पहुंचकर आप सोलांग वैली में कर सकते हैं। तो इधर फूड स्टॉल लगे हैं, इस तरफ खाना पीना हो जो भी मिलता है, मैगी, मोमो, नूडल्स, ये सारे लाइन से चारों तरफ ये स्टॉल लगे हुए हैं। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सोलंग वैली में पहुंच के आप 1 घंटा आराम से बिता सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है, करिए, खाइए पीजिए और सोलंग वैली में एंजॉय करिए। तो इस तरह से प्लान करके एक ही दिन में अटल टनल, सिसु कोकसर और सोलंग वैली को घूम सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं।